नमस्कार। तो फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीआई की टीम सुशांत के घर पे एंट्री कर चुकी है और सारे क्राइम सीन्स को वो रिक्रिएट करेगी। जितने भी क्राइम सीन्स हुए थे उनको वो रिक्रिएट करेगी, लाइक जैसे कि सुशांत ने, जैसे कि लोगों का कहना है, कुछ मुंबई पुलिस और वहाँ के पॉलिटिशियंस का कहना है कि सुशांत ने सुसाइड किया था। तो सुशांत ने कैसे सुसाइड किया था, उन्होंने कैसे अपने आप को फैन से लटकाया, फिर किस कपड़े से लटकाया, तो वो सारे सीन्स जो हैं वो फिर से रिक्रिएट की जाएगी, राइट। तो उसके दौरान सीबीआई की टीम ने नीरज, सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ कुक थे, उन्हें और सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड थे, और दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह राजपूत के नौकर थे, इन तीनों के साथ उनके बांद्रा वाले फ्लैट पे पहुंच चुकी है और सारे क्राइम सीन्स को वो रिक्रिएट कर रही है। रिक्रिएट करते करते उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से कहा कि जब तुमने ताले वाले को ताला तोड़ने के लिए बुलाया तो उसे बुलाओ। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने ताले वाले को बुलाया और ताले वाले ने ऐसी बात कही कि सबकी आंखें फटी रह गई। जब उनसे सीबीआई ने पूछताछ किया तो उन्होंने सीबीआई को बस एक ही बात कही। उन्होंने सीबीआई को कही कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक रूम का ताला तोड़ना है, एक कमरे का ताला तोड़ना है। तो फिर ताले वाले ने कहा ठीक है सर, मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे उस कमरे के ताले की फ़ोटो भेज दीजिए ताकि मैं उसके हिसाब से औजार अपना ले आ पाऊँ, ताकि हमें ताले तोड़ने में जो है वो सहूलियत होगी। तो सिद्धार्थ पिठानी ने यहाँ गेम क्या करा कि किसी और रूम के ताले का फ़ोटो खींच के उसे व्हाट्सएप कर दिया। आई डोंट नो वो इसलिए किया कि ये जल्दीबाजी में कर दिया, या फिर और जल्दीबाजी में आखिर दूसरे रूम का ताला क्यों करेगा, दूसरे रूम के ताले का फोटो खींच के क्यों भेजेगा। तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये कहा, ताले वाले ने ये कहा कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे ताले का फ़ोटो भेजिए, किस टाइप का ताला है, उसी हिसाब से मैं अपना औजार लेकर और ताला तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि अंदर कोई 50-60 साल का बूढ़ा आदमी है जो सो गया है और वो लॉक नहीं खोल रहा। दैट्स वाई कि मैं जाऊंगा फिर और उसे तोड़ूं। मुझे ये नहीं पता था कि ये घर एक सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जी का है। तो सिद्धार्थ पिठानी ने कोई और ताला भेजा फोटो खींच के, और यहाँ जो आया तो कोई और ताला तोड़ना था। सबसे बड़ी ट्रेजरी तो यहाँ है। और दूसरी बात, यहाँ दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और ये ताले वाले, इन सब की स्टेटमेंट में दूर दूर तक फर्क है। और ये सिद्धार्थ पिठानी को देख लो, ये मीडिया से कैसे बच रहा है। अब इतना लंबा इंटरोगेशन चला, क्या रहा सर? जवाब दीजिए ना पिठानी साहब, जवाब दीजिए ना। आप माइक पे आके, कैमरे पे आके आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बताइए ना। ये कुत्ता मीडिया से कैसे बच रहा है ये देख लो। रिपब्लिक टीवी के कुछ रिपोर्टर्स थे जिनके पास गए और इनसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो इन्होंने सीधा मना किया और कहा कि गेट बंद करो। अपने नौकर से कहा गेट बंद करो और उनको मना करो, उनको कहो जाने के लिए। भाई जब तुम सही हो तो फिर डर क्यों रहे हो? जब तुम सही हो तो सीधा स्टेटमेंट दो कि मैं गलत नहीं हूं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मुंबई पुलिस वहां पानी पीने क्यों गई? अपने सुशांत भैया ने वाटर प्लांट भी करवा रखा था क्या है? उसके बगल वाले घर में भी जा सकते थे। एक बिस्लरी बोतल, मुंबई पुलिस के पास 20 रुपये नहीं होते हैं बिस्लरी बोतल लेने के लिए। एक बिस्लरी बोतल लेके मुंबई पुलिस पानी पी सकती थी। वहां पे वो इसलिए गए थे कि सीबीआई के साथ वो कुछ दंगा करते, फिर वो बात उलझ जाती और ये केस यही रुक जाता। दैट्स इट। नहीं कुछ नहीं। सर कोई आने वाला है क्या यहाँ पे? सर कोई आएगा? अरे कौन नहीं आने वाला? अरे पानी के लिए था, बोलो पानी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि संदीप, इस कुत्ते को तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, और ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, अगर किसी एक बंदे पे शक है तो वो है संदीप। सबसे बड़े शक के दायरे में जो आ रहा है वो है संदीप।
और दूसरी बात, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मुंबई पुलिस वहां पे गई पानी पीने के लिए, वहां पे पहुंची, और जब आर भारत की टीम वहां पे पहुंची और उनसे पूछा गया कि साहब कोई और बड़े साहब भी आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करने आए थे? तो उन्होंने कहा मैं पानी पीने आया था। मुंबई पुलिस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान पानी पीने गए थे, कहां? सुशांत सिंह राजपूत के घर पे। फाइनल और सबसे बड़ा अहम मुद्दा कि जब ये संदीप जो है, ये संदीप कुत्ता, संदीप का और सुशांत सिंह राजपूत का, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, जब उनको मारा गया है, उससे एक साल पहले तक संदीप का और सुशांत सिंह राजपूत का कोई कनेक्शन नहीं था। जहां से डेथ बॉडी उठाई गई और हॉस्पिटल तक, पोस्टमार्टम तक, हर एक चीज को फॉलो करना संदीप ने फॉलो किया है। और मीडिया ये चीज दिखा रही है कि संदीप उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्हें हर चीज पता है। अगर कोई सच और सही दिखा रहा है तो वन एंड ओनली आर भारत। और ये सब चीजें, और दूसरी चीजें, सबसे शॉकिंग चीजें, एक साल तक संदीप और सुशांत सिंह राजपूत का कोई कनेक्शन नहीं था। ये चीज एजाज खान बॉलीवुड एक्टर ने ये चीज बहुत पहले क्लियर करी थी कि कुत्ते तू दोस्त कहां था उसका। तो ऐसा कोई खास दोस्त नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का। और कभी भी आप संदीप की एक प्रोफाइल चेक करना, एक भी फोटो सुशांत के साथ नहीं है। दैट्स इट। तो और सबसे शॉकिंग न्यूज कि सुशांत का आधार कार्ड और पैन कार्ड संदीप के पास कहां से? बहुत बड़ी खबर है। और फाइनली फिर सीबीआई की टीम ने कहा है कि मुझे ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम की वीडियो चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चाहिए, तो जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालिसिस किया तो उन्हें एक चीज़ सामने दिखी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सबसे पहले तो ये मुद्दा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई उसी दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ, जो कि ये इलीगल है। जिस दिन डेथ होती है वो उसी दिन, सेम डेज में पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, ये सरासर इलीगल है। उसी दिन उनका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कहीं भी ना तो डेथ का टाइम मेंशन है और ना ही कहीं भी जूस पीने का जिक्र है। तो फिर अब आप ही मुझे बताओ कि ये चक्कर क्या और झमेला क्या है। फाइनली अब सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी कुत्ते की तरह भाग रहा है, कुत्ता। दीपेश सावंत, इस कुत्ते को तो सीबीआई देखेगी। 130 करोड़ जनता ने एक अलग ही उम्मीद लगाए बैठी है। सुशांत के घर, पटना वाले घर पे उनके लिए एक हवन रखा गया है, उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले यार। सो आप सबों से दिल से, तहे दिल गुजारिश है कि सब एक बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिल से प्रार्थना करें और जो गलत है उसे बस और बस फांसी होनी चाहिए। तो फाइनली मैं गाइस यही कहूँगा कि कीप सपोर्ट और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ये मुझे इन सब सारी चीज़ों में मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी, आर भारत की टीम ने एक बार जब रिया से पूछताछ हुई थी, ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जब रिया से पूछताछ की थी तो उनकी बैंक डिटेल्स आई थी। सीधी सीधी बात है, कोई एक अच्छी ठीक ठाक एक्टर जिसका बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत रहा हो, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा कि 15 करोड़ का घोटाला है, कुछ इधर उधर रिया चक्रवर्ती ने उनके अकाउंट से लिया है, ये वो। जब उनकी अकाउंट स्टेटमेंट को चेक किया गया, बाकी मेरे समझ में नहीं आया, 6 लाख रुपये से इतने कम, ये चक्कर क्या है भाई। और अभी नए नए बॉलीवुड के दल्ले कुत्ते, जो कि इज्जत के लायक तो दूर दूर तक नहीं है, नए नए सितारे उभर के आ रहे हैं। CBI for SSR, CBI for SSR। और हाँ, इन सब के साथ सोनाक्षी सिन्हा को जमकर ट्रोल किया गया, जबकि उन्होंने भी
एक ट्वीट नहीं The किया और ना online ही world was meant to be a एक safe पोस्ट किया space for CBI all of को us, जो कि SSR। वो आज बिल्कुल भी नहीं है। पर अब बस तो उन्होंने मैं चुप नहीं ये रहने वीडियो वाली। ये जरा मैं देखो ये अब्यूज क्या को कह रही हैं सहने next। नहीं वाली, and neither should you. Let's together put a full stop to online harassment because it's high time social media becomes a safe space for all of us. मैंने मिशन जोश के साथ मिलकर ऐसे कुछ अब्यूजर्स की कंप्लेंट की है और आज मुंबई पुलिस और हमारे साइबर क्राइम ब्रांच की हेल्प और सपोर्ट के साथ एक अरेस्ट हो चुका है, फॉर विच आई रियली वांट टू थैंक देम। तो वो गाली टाइप करने से पहले ना थोड़ा सोच लेना, ये जो पिछला वीडियो मैंने डाला है ना, क्या पता कल वो आप भी हो सकते हो। कितनों पे केस करोगी, कितनों को अंदर भिजवाओगी मैडम आप? डरा रही हो हमें? हैं, डर गए हम, डर गए, गलती हो गई। तो भाइयों इनको भी जरा जवाब दो आप लोग, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी ताज़ा खबरों के साथ। फिलहाल के लिए